नुपुर शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नुपुर शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। की बात बोल, जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया ना, जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया उस दिन देश में एक परिवर्तन की लहर आएगी। की हैसियत है, अपने 5 विधायक रखे हुए AIMIM के, औकात है तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए, उसका विरोध करेंगे। गैर हिंदू ताकतों से लड़ाई लड़ने की तैयारी और एक आगाज की तैयारी आज हम लोग बिहार की धरती पटना से करने जा रहे हैं। इस देश में शांति का माहौल है, लेकिन इस देश में जो शांति का माहौल है उसे था करने के कुछ लोग, जिसे देश से प्यार नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, वो चाहते हैं कि देश में शांति भंग हो जाए। तो आप लोग के मीडिया बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, एक सेकंड, आप लोग के मीडिया बंधु से हम लोग ये चीज़ कहना चाहेंगे कि इस ताकत के विरोध में जो लड़ाई हम समस्त देशवासी लड़ रहे हैं, जिससे देश का नुकसान ना हो, उस चीज़ में आप लोग हमारा समर्थन करें। ये तो आपने नुपुर शर्मा के समर्थन में बात की, लेकिन एक बच्ची है जिसने नुपुर शर्मा का काफी ज्यादा समर्थन किया था, उसे अरेस्ट कर लिया गया है बंगाल में, उसके लिए क्या बोलिएगा? बंगाल में भी हम लोग उस तरह से हिंदू कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब वो अरेस्टिंग किस कानून के दायरे में हुई है या नहीं हुई है, इसका चर्चा हमारे पास नहीं है। आप लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। निकाला है बीजेपी ने, रांची में शांति भंग हुई है, वहाँ देखे पार्टी में नुपुर शर्मा, मैं पहले एक सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दूँ, पार्टी में नुपुर शर्मा को निकालिए, पार्टी का स्टैंड है, हम लोग उस पार्टी से है नहीं, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू कार्यकर्ता हैं, तो हिंदुत्व के लिए, जैसा कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल सही है, निलंबन वापस लो, ये बिल्कुल सही है, निलंबन वापस, और इसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं, और जिंदाबाद, इसका समर्थन पूरे देश भर में कानून के दायरे में रख करके होगा। जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। जितने भी आतंकी हैं जो इस तरह का कार्य किए हैं, जिसमें जो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी भी, और लगातार नमाज के बाद, शुक्रवार में नमाज होने के बाद रोड पर पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारे गए, गोलियां तक चलाई गई, तो उनका विरोध हम लोग अपने इस विरोध से, ताकत से, अगर जरूरत पड़ गई तो हम लोग उतरेंगे, और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ। नुपुर शर्मा के एक शब्द जो वो बोले उसके लिए बर्खास्त किया गया, लेकिन नुपुर शर्मा से भी ज़्यादा घातक सवाल असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना ये देवबंद का जो मौलाना है, मौलाना कासमी, वो बोले हैं। उनके ऊपर कभी किसी संतामन देशों ने कुछ नहीं बोला। पर कल परसों में पाकिस्तान में हनुमान जी का हाथ तोड़ दिया गया, मूर्ति क्षति किया गया, एक हिंदू लेडीज को जलाया गया, उसके लिए संतावन मुस्लिम देशों का मुंह बंद है। ऐसा क्यों? और नुपुर शर्मा जो बोले हैं उसके लिए हमारे देश में ही संविधान के मार्फत ही उन्हें सजा दिया गया है, उन्हें पार्टी से हटाया गया है, उनके ऊपर केस हुआ है। और इन सभी चीज़ों को होने के बाद भी जो देश में जगह जगह पर मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के नाम पर दंगा भड़का रहे हैं। कल भी रांची में मंदिर पर पथराव किया गया है। आखिर ये सब क्या साबित करना चाह रहे हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता कि इससे पहले भी पार्टी जो है वो आंतरिक दबाव में आई थी, बट इस पर अभी आई है? सभी लोगों के ऊपर जो भी भड़काऊ भाषण दे, सभी लोगों के ऊपर होना चाहिए। अगर आप लोग शर्मा के बयान का विरोध किए तो क्या आप लोग नरेंद्र मोदी जी को बात नहीं मानिएगा? बिल्कुल मानेंगे। नरेंद्र मोदी जी का बात और भारत के संविधान का ही सब कुछ हवाला देते हुए जो बोले हैं, उन बातों का हम समर्थन करते हैं और हम लोग तो शांत हैं। लेकिन वो एक कौम, वो गद्दार कौम हमारे देश में दंगा क्यों भड़काना चाहता है जिससे हमारा देश जले? विदेशी लोगों को नहीं, जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, जो हमारे देश में रहकर मुस्लिम संतावन देशों के बातों का विदेशी लोगों का सपोर्ट कर रहा है, हम उसे गद्दार कहते हैं। सवाल ये भी है कि ओवैसी जो है आए दिन जो है मोदी डरने वाला नहीं है। ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हैसियत है तो बिहार में इसी गांधी मैदान में आकर के बयान देकर दिलवाइए। अगर ओवैसी की हैसियत है, अपने 5 विधायक रखे हुए AIMIM के,
औकात है तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए, उसका विरोध करेंगे। और वैसी अपने इंटेलेक्चुअल बातों को लेकर के हर जगह कहते हैं कि शांति फैलाने के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन क्या कानून? कल के शुक्रवार के नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थर बरसाए जा रहे थे तो ये किस इस्लामिक कानून में लिखा हुआ है कि अपने ही देश में रह करके अपने ही देश में पत्थर बरसाओगे तो इसमें तुमको यहाँ की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन आप तो आप ये बोलो वो व्यक्ति को भी फांसी होनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भारत देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत किसी भी कम्युनिटी को बढ़ावा देना एक न्यायिक ना प्रतिक्रिया से होकर के अन्यायिक प्रतिक्रिया से। क्या हिंदू अभी भी सोया हुआ है? क्योंकि जहां रांची, कानपुर और देखिए हिंदू कभी सोया नहीं है। रुक जाइए, उसके बाद भी आप लोग सिर्फ 25-30 की संख्या में आए हैं। क्या हिंदू अभी भी नहीं जाग रहा है आपके जगाने से? मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ज्यादा संख्या में पहुंचकर शांति भंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो 1947 में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कर गए थे कि मुस्लिम जो है वो देश के लिए कभी वफादार नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो इस्लाम के लिए वफादार होगा और देश का गद्दार होगा। वो बात आज साबित हो गया। 25-30 की संख्या हमें कमजोर मत समझिए। यही गांधी मैदान कारगिल चौक से यहाँ से रैली किए थे, 1000 संख्या था लव जिहाद कानून के लिए। 1 साल पहले का रिपोर्ट देखिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो विधानसभा चलने दीजिए, कसम से डगमंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू है। हमें मजबूर नहीं करे। जो गैर इस्लामिक संगठन यहाँ चल रहे हैं जिसमें लगातार आतंकवादियों की गतिविधि दिखाई देती है, PFI भाई बिहार शरीफ में देख रहे हैं कितना बड़ा दंगा करने का कार्य। अलकायदा ने धमकी दिया है कि दिल्ली यूपी में हम लोग दंगे करेंगे और लोगों को मारेंगे। तो मैं उसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। प्रशासन को साइड कर दीजिएगा, हम लोग तैयार रहेंगे। लिस्ट निकाला है जिसमें 27 को कहा गया है कि ऐसे बयान ना दें। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैटर, हम भाजपा से है नहीं। हम लोग हिंदुत्व कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ना जीना सीखे हुए हैं। भाजपा का मैटर क्या है? भाजपा किस बेसिस पे अपने नॉन से कार्यकर्ता को निकाल रही है, पदाधिकारी को निकाल रही है, ये आप उनसे। एक सवाल मोहम्मद पैगंबर पर जो बयान दिया नुपुर शर्मा ने 100% सही है। कुरान में लिखा है जाकिर नायक जिसको गैर हिंदू लोग अपने बाप बनाए हुए हैं भाई भारत देश से बाहर विदेशों में, उस जाकिर नायक ने खुद बोला है। तो अब जब मुस्लिम धर्मगुरु खुद बोल रहे हैं तो नुपुर शर्मा गलत बोल करके क्या गलत बोल रही है? क्योंकि हमारे बीच ही वैसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारा साथ नहीं देंगे। आज ऐलान हुआ, आप देखिए जुम्मे की नमाज के बाद रांची में इतना ज़्यादा पत्थरबाजी हुआ है, बहुत उन्नाव में हुआ, कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर एकता थी और कट्टरपंथ था, सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ था। हम एक ही बात बोल, जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया ना, जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया उस दिन देश में एक परिवर्तन की लहर आएगी। हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदू पंचांग आज से इतना आगे चल रहा है। आप जाकर देखिए ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखिए, उसे तो नहीं मालूम था कि आज रूस और यहाँ का झगड़ा होगा, लेकिन उस कैलेंडर में लिखा हुआ है हिंदुत्व के पंचांग के अनुसार कि मध्य के देशों में लड़ाई होगी और अपने भारत में गृह युद्ध होगा और धर्म युद्ध होगा। और आज ये धर्म युद्ध हो रहा है। देश में एक पक्ष एक तरफ खड़ा है और एक पक्ष सच्चाई के साथ और अपनी गरिमा और अस्मिता बचाने के लिए खड़ा है। हम एक ही सवाल करते हैं, मेरे घर में गेस्ट आएगा, आप मेरे घर में आएंगे और कल होके बोलेंगे ये घर मेरा है, तो कहाँ से संभव है भैया? आपका है तो प्रमाण दीजिए, हमारा है हम प्रमाण दे रहे हैं। ज्ञान व्यापी कुआं, अंदर में एक मंदिर है, वो मंदिर हमारा, अंदर में मंदिर की दीवारें, माफ कीजिएगा, अंदर में मंदिर की दीवारें। गेस्ट नहीं है, मुगलों को गेस्ट बताया जा रहा है। जो हम उतना ही सम्मान करेंगे। आप योगी जी का इंटरव्यू जो हुआ है उसे पढ़िए, हम उतना ही पढ़ेंगे या उतना ही सम्मान देंगे कुरान का, जितना उन लोगों ने गीता का सम्मान दिया। जितना उन लोग हमारे धर्म का सम्मान करते हैं उतना ही हम लोग सम्मान देंगे। नुपुर शर्मा के लिए आप क्या कर सकते हैं? किस हद तक जा सकते हैं? नुपुर शर्मा के लिए हम लोग उस हद तक जा सकते हैं जब एक भाजपा नहीं साथ दे रही है या किसी भी जगह पर साथ नहीं मिल रहा है उनको, तो आज कौन खड़ा है? आज हिंदूवादी संगठन खड़ा है। क्यों? मुझे पैसा तो नहीं मिला, आज सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट के कारण मैं मुजफ्फरपुर से ड्राइव करके खुद आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उनका सम्मान आज हम लोग नहीं करेंगे तो कल होके हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा भैया। डर लगता है आपको? डर किस बात का? सच्चाई और नेक इरादे। अगर डर लगता ना तो आज पटना में गांधी मैदान में 250 लोगों को खाना नहीं खिला रहे होते हम लोग। अभी कुछ देर में खिलाने वाले शनिवार रविवार वहाँ पे होता है, 250 लोगों का खाना का प्रबंध किया जाता है और मुफ्त किया जाता है। आप लोग को भी सुंदर जी, एक सवाल का जवाब।
कि मोदी जी ने विरोध किया है नुपुर शर्मा के बयान का, ठीक है। ठीक है, उसी के आधार पे उनको निष्कासित किया गया है बीजेपी से। क्या बीजेपी के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। समर्थन हम करेंगे तो विरोध करने कोई बाहरी आएगा? अगर किसी को शीर्ष पे पहुंचाए हैं तो उनको फर्श पर लाने का भी अधिकार हमें क्या है। हिंदू मुस्लिम करके भाजपा राजनीति कर रही है? हिंदू आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हाँ। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। बात है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की। जो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा हम लोग चलिए रहेंगे। ठीक।